सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो जहाँ पे हम लोग क्राइम रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कि ऐड रिकॉर्ड कैसे करते हैं, सर्च रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन, लॉगिन, इन सब चीज़ों में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पुटअप करो। मैं आपको डेफिनेटली रिजॉल्व करूँगा प्रॉब्लम्स। और मैंने एक और चीज़ मॉडिफाई की थी सर्च रिकॉर्ड में। ये वाला पार्ट ऐड कर दिया है, रो इज इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट। और अगर मतलब रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना तो वो यहाँ पे दिख जाता है। वेट अ सेकंड, आई विल शो यू। 221069 यहाँ पे इनकेस अभी हम सर्च करते हैं रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, सपोज 1000, ये रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है डेटाबेस में, तो रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट लिख के आ रहा है। ये छोटा सा चेंज किया यहाँ पे, कर्सर डॉट रो काउंट फंक्शन लगा के, और फिर रो काउंट अगर 1 है वो टपल रिटर्न करेगा। वो अगर उसका रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड पे एक ही आईडी है, वो 1 है तो फिर प्रिंट करा देंगे, नहीं तो नॉट एग्जिस्ट। सो अब हम ये एग्जिट कर देते हैं प्रोग्राम, कंट्रोल एल क्लियर कर देते हैं। सो अब हम नेक्स्ट वाला डिलीट रिकॉर्ड का कोड लिखने वाले हैं। डिलीट रिकॉर्ड का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। डिलीट रिकॉर्ड में पहले आईडी इंटीजर, आईडी एज ऑलवेज प्राइमरी की है तो फिर वो सबका ये होगा यूनिक, तो वही हमें इनपुट में लेना है, इंट इनपुट लेना है। एंटर द क्रिमिनल नेम हुज आईडी वांट टू रिमूव फ्रॉम डेटाबेस, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम। क्रिमिनल आईडी किसी का मतलब सपोज कोई क्रिमिनल का टेन्योर पूरा हो चुका है, हमें उसको निकालना है डेटाबेस से, तो ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिलीट फंक्शन कॉल करके, उसकी सज़ा पूरी हो चुकी है तो। सो यहाँ पे अब आईडी इनपुट ले लेंगे हम लोग। आईडी इनपुट में आ चुका है, स्लैश एन ले लेते हैं एक। तो अभी क्वेरी लिखनी है हमें, टू डिलीट फ्रॉम क्राइम रिकॉर्ड वेर आईडी इज इक्वल टू परसेंट आईडी। ये हो गया क्वेरी। कर उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कर्सर अपना काम कर देगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ये हो चुका कर्सर में एग्जीक्यूट क्वेरी। और अभी सेव चेंजेस कर देते हैं डेटाबेस में, मार्डीबी डॉट कमेंट, ये हो चुका। और फिर प्रिंट कर देंगे रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ये हम लोग अगर ग्लोबल डिक्लेयर कर दे वेरिएबल क्वेरी, तो ये वार्निंग जो आ रही है वो नहीं आएगी, और बेसिकली बोल रहा है कि लोकल वेरिएबल है और यूज़ नहीं हो रहा है। सुबह हम लोग रन करके देखते हैं। पहले तो एक रॉन्ग आईडी इनपुट दे देते हैं, तो इनवैलिड डिटेल हमें वो उसी लूप में घुमाने वाला है, तो अब सही आईडी डालते हैं। ये हो गए सही आईडीज। अब हम इसमें पूछ डिलीट करनी है, तब हम देखते हैं पहले डेटाबेस में कौन से एंट्रीज प्रेजेंट है। सपोज हमें अभी दाऊद की एंट्री डिलीट करनी है, 1001 है उसका आईडी, सो यहाँ पे 1001 डाल देते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अगर हम देखते हैं डेटाबेस में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्राइम रिकॉर्ड, तो देखो दाऊद वाले की एंट्री डिलीट हो चुकी है। सो बेसिकली इस तरह से काम करता है डिलीट एंट्री, आपके डेटाबेस में चेंज हो जाएगा। ये हो चुका डिलीट रिकॉर्ड।
अब हम चौथा लिखते हैं डिस्प्ले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। इधर डिस्प्ले रिकॉर्ड फंक्शन क्रिएट करना होगा हमें। एक चीज याद रखना है, पाइथन में कभी भी कोई फंक्शन क्रिएट करते हो उसके बाद ही उसे कॉल किया जा सकता है। आप ये डिस्प्ले रिकॉर्ड, ये मेन फंक्शन अगर ऊपर लिखोगे ना तो एरर्स आ जाएंगी, क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ डिस्प्ले रिकॉर्ड वगैरह उसके नीचे आ जाएगा, तो कॉल नहीं हो पाएगा। ओके, सो अब हम डिस्प्ले रिकॉर्ड में हम 3 बेसिस पे डिस्प्ले कर सकते हैं। पहला है कि सारे ही रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले ऑल। सेकेंड, पहला है डिस्प्ले ऑल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। दूसरा है डिस्प्ले क्रिमिनल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइम टाइप, मतलब सपोज हमें सिर्फ मर्डर्स जोड़ने पूरे क्राइम रिकॉर्ड बुक में, तो वो फिल्टर मिल जाएगा, या सिर्फ किडनैपर्स जोड़ने तो फिल्टर मिल जाता है। डिस्प्ले क्रिमिनल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइम टाइप। थर्ड हो जाएगा अपना कि डिस्प्ले क्रिमिनल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइम प्लेस, मतलब आपको पुणे के ही सिर्फ क्रिमिनल्स चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगा, क्रिमिनल्स बेस्ड ऑन। सो ये हो चुका आपका डिस्प्ले। अब इसके लिए हर एक, इसके लिए इधर एक चॉइस इनपुट ले लेते हैं, ch इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर चॉइस कर देते हैं। ये हो चुका है एंटर योर चॉइस का, ch इनपुट हो चुका है। अब इफ ch इफ एल्स लैडर लगा देते हैं, इफ ch इक्वल इक्वल 1 सेकेंड, इफ ch इक्वल इक्वल 1 तो डिस्प्ले ऑल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, तो उसका क्वेरी लिखना पड़ेगा डिस्प्ले ऑल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का, इज इक्वल टू सिलेक्ट और कर्सर में वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू कर्सर डॉट फिट कॉल करते हैं, और वो रिजल्ट वेरिएबल में उसके सारा एज अ लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न हो जाएगा, और जो रिजल्ट में रिटर्न हो चुके हैं उसको प्रिंट कराना है। फॉर ईच लूप लगा के प्रिंट करा सकते हैं, हर एक रिकॉर्ड प्रिंट कराना है, तो फॉर रैक इन रिजल्ट प्रिंट रैक। अगर बट एक और चीज़ है, इफ लेंथ ऑफ रिजल्ट ले सकते हैं हम लोग, कि मतलब अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तुम्हारे डेटाबेस में तो लेंथ ऑफ रिजल्ट 0 होगा, तो ये प्रिंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फिर बेसिकली प्रिंट रिकॉर्ड में कुछ होगा ही नहीं प्रिंट, तो लेंथ ऑफ रिजल्ट में प्रिंट हम कर देंगे कि सॉरी नो रिकॉर्ड्स फाउंड, ऐसा। ये हो चुका है फर्स्ट वाला। सेकंड हम लिख सकते हैं चॉइस इज इक्वल टू 2 अगर देता है यूज़र इनपुट में, तो हम लोग डालेंगे क्वेरी, एक क्वेरी ऐसी लिखनी होगी कि जो बस स्पेसिफिक क्राइम टाइप को आइडेंटिफाई कर सके। तो हमें पहले यूज़र से ये इनपुट लेना होगा कि क्राइम टाइप क्या है, मतलब मर्डरर्स चाहिए या कौन सा चाहिए, ऐसा। is equal to input enter what type of criminals do you want, तो इसका क्वेरी लिख देते हैं हम लोग,
select star from crime record where crime type equal to, क्राइम टाइप हमेशा ये डबल कोट्स में देना, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग थी, हमने एज अ डेटाबेस में स्ट्रिंग का ये किया उसको. सो डॉट फॉर्मेट क्राइम टाइप. सो ये हो चुके, और कर्सर डॉट एग्जीक्यूट टेस्ट कर देंगे हम, इस क्वेरी को रन करा देंगे. ये हो चुके कर्सर में क्वेरी रन. इससे कोई रिकॉर्ड्स जो आने वाले हैं रिजल्ट में ले लेंगे वेरिएबल में यूजिंग द मेथड फेट कॉल. वो रिकॉर्ड्स रिटर्न हो जाएंगे एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स इसमें, और उन रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना है हमें. फॉर रेक इन रिजल्ट, वेट अ सेकेंड, फॉर रेक इन रिजल्ट प्रिंट रिकॉर्ड्स वो नहीं है. और ये भी चेक कर सकते हैं अगर मर्डरर्स अपन ने सपोज सर्च किया और वो मर्डर है ही नहीं कहीं, तो हम ये प्रिंट कर सकते हैं कि len ऑफ रिजल्ट इक्वल टू 0. सो प्रिंट कर दो सॉरी नो रिकॉर्ड्स फाउंड. ये हो चुका है आपका चॉइस 2 पे. अब आपका आएगा चॉइस 3. elif ch इक्वल टू 3. अब चॉइस 3 में हमें देखना है कि कौन से सिटी के क्रिमिनल्स मतलब स्पेसिफाई करने हैं, स्पेसिफिक क्राइम प्लेस के मतलब. तो उसके लिए क्राइम प्लेस इनपुट लेना पड़ेगा हमें एक. एंटर क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एंटर एट विच प्लेस यू आर सर्चिंग फॉर क्राइम, ऐसा कुछ. एंटर द प्लेस नेम वेयर यू आर सर्चिंग फॉर क्राइम. ये एरर क्या, इनवैलिड सिंटैक्स. हाँ निकल गया. तो क्राइम प्लेस में बेसिकली ये देखना है इनपुट इज इक्वल टू एंटर द प्लेस वेयर यू आर सर्चिंग फॉर क्राइम. सो नाउ उसको उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्राइम रिकॉर्ड, और वहाँ पे हमने सिटी दिया है ना एज ए इनपुट. रुक जाओ देख लेते हैं. हाँ ये सिटी है पुणे, ये जो भी सिटी है वह सिटी इज इक्वल टू ये लेना पड़ेगा, उसकी क्वेरी लिखनी पड़ेगी. सो वो क्वेरी ऐसी आएगी टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्राइम सिटी इज इक्वल टू, सिटी भी एज अ स्ट्रिंग लेना है तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालेंगे. डॉट फॉर्मेट लगा दो. फॉर्मेट में आप ये अपना डाल दो सिटी के, क्या था वो, सिटी क्राइम प्लेस. बस हो चुका. कर्सर में एग्जीक्यूट करा दो ये क्वेरी. कर्सर में एग्जीक्यूट करा दी क्वेरी, और रिजल्ट में वो ले लो वेरी फेट कॉल. for records in result इसको प्रिंट करा देंगे हर एक रिकॉर्ड.
और अगर लेंथ 0 है, मतलब पुणे में अगर कोई क्रिमिनल्स नहीं पाए गए, जो भी सिटी क्राइम प्लेस डाले है इनपुट में, तो वहाँ पे सॉरी नो रिकॉर्ड्स फाउंड डालना है हमें। सो ये हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं रन करके। पहले सेव कर देते हैं। पहले हम लोग और एंट्रीज इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक ही एंट्री है ना, तो जाके अच्छे से समझ में आए। इसको एग्जिट करा दो, इसको क्लियर कर देते हैं। नाउ विल रन इट। ओके, तो वो हाँ, यहाँ पे एक एरर आ गया है, फॉर रेकन रिजल्ट नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये सिंपल सा एरर था। हम लोगों को ये जो है ना, ये नहीं देना है। और कहीं है? नहीं। यप, तो ये हमने पैरेंथेसिस में गलती से लिख दिया था, फॉर रिकॉर्ड इन रिजल्ट, इसीलिए एरर आया। बाकी तो सही था। सो ये एंटर हो चुके हैं। हम लोग पहले एंट्रीज ऐड करा देते थोड़े से। नेम डाल दो, सपोज अरुण। क्रिमिनल आईडी 1001 है। क्रिमिनल की एज क्या होगी? 13। अरे यार, ये यहाँ पे एंटर हो गया क्या? माय मिस्टेक। 30। क्रिमिनल ने क्या किया है? मे बी एक एंट्री किस बारे में किडनैपिंग किया ना, तो मर्डर दे देते हैं इस बार। अंडर बात आईपीसी चार्जेस इज क्रिमिनल अरेस्टेड। आईपीसी चार्ज लगा दो उस पर 301। विजिटेड क्राइम टेक प्लेस दिल्ली। अरेस्ट डेट क्या होगी? क्रिमिनल की दे दो कुछ भी, 2019 दे दो। एंटर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट 15 साल सपोज। रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, हम लोग देख सकते हैं। ये रिकॉर्ड ऐड हो चुका। सो नाउ इफ वी ट्राई टू डिस्प्ले ऑल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, सो पहला अगर डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स करते हैं तो ये देखो, ये दोनों रिकॉर्ड्स जो प्रेजेंट है ये डिस्प्ले हो चुके हैं। फिर डिस्प्ले रिकॉर्ड्स क्रिमिनल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइम टाइप अगर हम देखते हैं दो, तो क्रिमिनल आईडी, ओके सॉरी, ये तो सर्च हो गया गलती से, सर्च छोड़ दो। डिस्प्ले में ही फोर्थ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइम टाइप, तो 2 डालेंगे हम। तो एंटर टाइप ऑफ क्रिमिनल्स डू यू वांट, विच टाइप ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब तो हम लोगों को अगर देखना है कि मर्डर, किडनैपिंग वाला देख लेते हैं। चलो, किडनैपिंग किसने किसने की है, तो किडनैपिंग पे ये वाला था हमारे एंट्री में। देखो, सो देखो डेटाबेस में है अजय ने की है किडनैपिंग, तो उसकी एंट्री यहाँ पे पूरी आ चुकी है अजय की। और एक चीज़ है फोर्थ, डिस्प्ले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइम प्लेस, तो वो थर्ड डालेंगे हम लोग। तो अब हम दिल्ली का देखते हैं सपोज, तो दिल्ली में अरुण है, उसने मर्डर किया है, ये है उसका एंट्रीज। ये हो चुका है डिस्प्ले वाला पार्ट। अब हम लोग देखते हैं मॉडिफाई कैसे करेंगे रिकॉर्ड्स। स्टोर हो चुका है जो, इसको एग्जिट करा देता हूँ मैं। एलिफ चॉइस इक्वल टू 5, तो अब मॉडिफाई वाला पार्ट का एंटर रखना पड़ेगा। थोड़ा सेकेंड, पहले तो हमें ये लेना पड़ेगा कि कौन सा क्रिमिनल आईडी है जिसे हम मॉडिफाई कराना चाहते हैं। तो एंटर क्रिमिनल आईडी, होम हुज इंफॉर्मेशन यू वांट टू अपडेट। अपडेट, तो अब नेम लेते हैं। वो क्रिमिनल आईडी का बाकी अब सब, वो क्रिमिनल आईडी डाल देगा कुछ। अब वो क्रिमिनल आईडी तो वो सेट ही रहेगी पहले से। अब उसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करा सकते हैं। जैसे पहले उससे ले लेते हैं हम एंटर नेम एंटर हो गया। ये सारा यहाँ से ऐड रिकॉर्ड से कॉपी कर सकता हूँ मैं।
नेम इज इक्वल टू इनपुट से लेके यहाँ तक टेन्योर, हाँ इतना पार्ट ले सकता हूँ मैं यहाँ से। इसमें कहाँ गया अपना, अरे यार सॉरी, यहाँ पे मॉडिफाई रिकॉर्ड का फंक्शन कॉल होगा। मॉडिफाई रिकॉर्ड का फंक्शन कॉल क्या है, यहाँ पे एक मॉडिफाई रिकॉर्ड का फंक्शन क्रिएट करना होगा हमें, डेफ मॉडिफाई रिकॉर्ड। अब इसमें वो पेस्ट कर देते हैं। आईडी यहाँ पे ये लेनी पड़ेगी, ये कंट्रोल एक्स ऊपर कंट्रोल वी, आईडी इनपुट एंटर क्रिमिनल आईडी हुज इंफॉर्मेशन यू वांट टू अपडेट, यहाँ पे लिख के आ जाएगा whose information you want to update, ऐसा कुछ। फिर नेम आ गया, उसका नेम ले लो, एज, क्राइम टाइप, आईपीसी सेक्शन, सिटी, डेट, टेन्योर, करंट टाइम। और अब क्वेरी लिख दो एक ऐसी कि ये वार्निंग्स इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, चले जाएंगे एक सेकंड में। क्वेरी लिखना पड़ेगा कि अपडेट क्राइम रिकॉर्ड, record set name is equal to %s comma crime type name a crime type age, रुको जाओ हम देखते हैं, नेम फिर एज या क्राइम टाइप जो भी देना आप दे सकते हो, मैं अभी क्राइम टाइप लिख दिया हूँ इज इक्वल टू %s और सेट नेम इज इक्वल टू %s, क्राइम टाइप इज इक्वल टू %s, एज इज इक्वल टू %s, आईपीसी क्या है, आई कैपिटल है, बाकी स्मॉल है और फिर एस कैपिटल है, सेक्शन इज इक्वल टू %s। ये मैं ये कर देता हूँ आपको दिख पाए, आईपीसी %x है, सिटी इज इक्वल टू %s, सिटी हो गया, डेट ले लो और टेन्योर ले लो, रिकॉर्ड एंटर टाइम ले लो, डेट तो %s, 1 सेकेंड, डेट कैपिटल है, टेन्योर रिकॉर्ड एंटर टाइम, टेन्योर इज इक्वल टू %s और रिकॉर्ड एंट्री टाइम आर ई और टी कैपिटल है बस, रिकॉर्ड %s, ये हो गया। अब इसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि ये सब हो गया और वेयर अपडेट कहाँ पे करना है, आईडी देनी पड़ेगी हमें, वो जो हमने यूजर से इनपुट लिया, वेयर आईडी इज इक्वल टू %s और ये आईडी अभी इनपुट में देनी है हमें। तो ये क्वेरी लिख ली और एक बी नाम का वेरिएबल कुछ भी बना लो, वहाँ पे ये सारे पैरामीटर स्पेसिफाई करने हैं। तो पहला क्या पैरामीटर है, नेम, तो यहाँ पे नेम हमने जो इनपुट लिया है वो जाएगा, फिर क्राइम टाइप जाएगा, फिर जाएगा एज, फिर जाएगा आईपीसी सेक्शन, फिर सिटी जाएगा, फिर जाएगा डेट, फिर जाएगा टेन्योर, फिर रिकॉर्ड एंट्री टाइम जाएगा, फिर आईडी जाएगा और कर्सर में ये दोनों चीज़ों को डाल देना है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कॉमा बी mydb.commit save changes in the database। प्रिंट कर देंगे हम अब रिकॉर्ड मॉडिफाइड सक्सेसफुली।
इसमें एरर क्या दे रहा है, नेम, क्राइम टाइप, एज, आईपीसी सेक्शन, सिटी, डेट, टेन्योर, रिकॉर्ड एंट्री टाइम, आईडी। हाँ, रिकॉर्ड एंट्री टाइम अनडिफाइंड कह रहा है क्योंकि हमने इधर करंट टाइम लिया है, तो ये करंट टाइम को कॉपी करके यहाँ डालना होगा हमें। यहाँ पे आएगा करंट टाइम। यप, एरर्स गॉन। mydb.commit, ये तो ऐसे इनवैलिड सिंटैक्स, ये आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। एक सेकंड में रन करता हूँ, इसको सेव कर देते हैं हम लोग पहले तो। एंटर योर आईडी 221069 SV@VIT। हमें मॉडिफाई करना है, सपोज अभी किसकी एंट्री मॉडिफाई करनी है, देख लो, हमें 1001 का एंट्री मॉडिफाई करना है, तो हम यहाँ पे डालते हैं 1001 का नेम डालते हैं पहले तो क्रिमिनल का। क्या होगा, नेम हमें उसका रख देना है, ये पंकज रख देते हैं। क्रिमिनल्स एज हो जाएगी आपकी 25। क्रिमिनल ने क्या किया, मर्डर के जगह हम उसका दे देते हैं रॉबरी दे देते हैं। चलो, अंडर व्हाट आईपीसी चार्जेस इज क्रिमिनल अरेस्टेड, उसका आईपीसी चार्ज दे देते हैं 312 जो भी होगा, आप गूगल से देख के दे सकते हो रियल आईपीसी चार्ज। वी सिटी डिड क्राइम टेक प्लेस, हम इसको दे देते हैं मुंबई दे देते हैं सपोज। एंटर अरेस्ट डेट इसका था 09/01/2002। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट 15 साल। तो रिकॉर्ड मॉडिफाई हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्राइम रिकॉर्ड। अब अरुण की जगह पे देखो, पिछले टाइम अरुण था, अब यहाँ पे आ चुका है पंकज। सो इस तरह से रिकॉर्ड मॉडिफाई होता है। ये हो गया रिकॉर्ड मॉडिफिकेशन। अब हम देते हैं लास्ट वाला, एक बचा है हमारा वेब ब्राउजर वाला पार्ट है ये। सो गाइस, अब तक हमने रिकॉर्ड मॉडिफाई ये सब कर लिया है, ऐड रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, मॉडिफाई रिकॉर्ड। अब एक सिक्स्थ पार्ट है कि हम लोग ये थोड़ा स्टाइलिंग करके कोड के लिए कर रहे हैं हम लोग, कि एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 6। तो हम अभी पुलिस जो है वो तो क्राइम रिकॉर्ड्स तो स्टोर करेगी ही, बट वो अपने आसपास की पुलिस से भी कम्युनिकेट कर सकती है, मतलब अपने दूसरे स्टेट्स के पुलिस के साथ उनको कम्युनिकेट करना है, तो एक मीडियम होना चाहिए। तो एक मैंने वेबसाइट ढूंढ के रखी है, ये वाली ncrb.in. ये देखो, ये वाली वेबसाइट है, थर्ड पार्टी वेबसाइट है ये। तो अब सपोज इसमें अगर कोई, सपोज महाराष्ट्र की कोई पुलिस है, उसे कांटेक्ट करना है कोई पंजाब की पुलिस से, तो वो यहाँ पे क्लिक हियर कर सकती है, दिस लिंक विल टेक यू टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। ओके, तो अब ये पंजाब पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जा सकते हैं यहाँ से लोग। तो हमें क्या करना है, ये वेबसाइट हमें अपने कोड में इंपोर्ट करनी है। तो उससे होने क्या वाला है, यहाँ से ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से जो पुलिस को जिस स्टेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो स्टेट के पुलिस के वेबसाइट पे जाके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो पुलिस का मतलब काम बस क्राइम रिकॉर्ड्स मॉडिफाई करना नहीं है, ये सब भी कर सकते हो लोग। सपोज ये मेघालय, ये सब मेघालय पुलिस के क्या चल रहा है, मतलब उनको अगर उनकी सर्विसेज चेक करना है तो यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। सो हम लोग ये करते हैं, पहले तो हम लोग ये क्लोज कर देते हैं पूरा, ये भी क्लोज कर देते हैं। हम लोग आ गए हमारे स्पाइडर में। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, वेब ब्राउज़र मॉड्यूल पाइथन का इंपोर्ट कराना पड़ेगा। वेब ब्राउज़र मॉड्यूल वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट आपके जो है वेबसाइट के, वो डिस्प्ले कराने के काम आता है। तो इसको इंपोर्ट करा दो, और चॉइस इज इक्वल 6 में हमें बस इतना ही कोड लिखना है, सिंपल सा 2 लाइन का कोड है। आपको पहले तो इनपुट में लेना है वेर इनपुट, इसमें लेंगे हम कि डू यू वांट टू सी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी स्टेट्स पुलिस। अगर वो 6 नंबर दबाता है तो वापस उसको कंफर्मेशन लेंगे उससे, डू यू वांट टू सी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी स्टेट्स पुलिस। वाई और एन में आंसर दो ऐसा। ओके, एक सेकंड, ये हो गया। अब इसमें ये कुछ आंसर देंगे, वो इनपुट में आ जाएगा। अब अगर वैर चॉइस है वाई, वैर इक्वल टू वाई,
तो वेब ब्राउज़र का एक ओपन न्यू फंक्शन होता है जो क्या करता है, आपका एक न्यू ब्राउज़र में आपका ये जो लिंक जो हम प्रोवाइड करेंगे वो करा देगा, वो पेस्ट मतलब वो ओपन कर देगा। तो वो लिंक थी हमारी वन सेकेंड, वो हमारी लिंक थी HTTPS। मैंने क्लोज कर दिया, तो अब यहीं से टाइप कर देता हूँ, मेरे पास है वो लिंक ncrp.government.in/en/police links। यप, तो ये हो गया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अरे ये पहले वाला कोड रन हो रहा है, इसको बंद करता हूँ पहले, तो कंट्रोलर क्लियर कर देता हूँ, अब रन करता है इसे। पहले इनवैलिड डिटेल्स डालते हैं, कोई फ़ायदे का नहीं है। अब सही डिटेल डालते हैं, 221053 RP दूसरा डाल देता हूँ मैं मेरे। ये लॉगिन हो गया। अब हमें इंफॉर्मेशन देखनी है कोई स्टेट पुलिस की, यस डालते हैं हम। यस दबाया मैंने, जैसे ही ये अपने आप खोल रहा है एक नया वेबसाइट। ये वेबसाइट खुल रही है पुलिस लिंक्स की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, ये खुल चुकी है। अब हमें सपोज महाराष्ट्र के पुलिस की इंफॉर्मेशन चेकआउट करनी है, उनके वेबसाइट पे हम जा सकते हैं यहाँ से। मतलब आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पुलिस ऑफिसर्स को एक दूसरे से ज़्यादा। बेसिक इन्फॉर्मेशन के लोग सीधा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ऐप रन करके, यहाँ से उनको मिल जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये महाराष्ट्र-पुलिस.government.in की वेबसाइट खुल गई अपने आप। ये माननीय मुख्यमंत्री वगैरह की फ़ोटोज़ हैं, ये देख लो आप। और अगर यहीं पे मैं नो डाल देता हूँ, ये देखो मैंने क्लोज कर दिया, यहीं पे मैं नो डालता हूँ व्यू पुलिस इन्फॉर्मेशन पे, नो डाल दिया तो ये नहीं खुलेगा। और ये डालता हूँ तो ये अपने आप खुल जाएगा। ये देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, अपने आप खुल रहा है। सो दिस इज़ वेब ब्राउज़र का अच्छा इफेक्ट है, ये यूज़ कर सकते हो। सो या बेसिकली हमने हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ऐड रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, डिलीट, डिस्प्ले, मॉडिफाई, फिर ये पुलिस इन्फॉर्मेशन चेकआउट करना वेरियस स्टेट्स की, फिर एग्जिट करना, ये सब कर चुके हैं। लॉगिन का पार्ट लिखा था हमने, इंट्रोडक्शन का पार्ट लिखा था। ये सब आपको पसंद आया होगा। आप डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। और मैं आपको इसमें बोलता हूँ कि आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये है। ये सब तो हो चुका है अपना इंटीग्रेटिंग, ये सब नहीं। हाँ, ये देखो वेब ब्राउज़र का तो मैंने बताया आपको, मॉड्यूल है विच प्रोवाइड्स हाई लेवल इंटरफेस टू अलाउ डिस्प्लेइंग वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट टू यूजर्स। वेब ब्राउज़र डॉट ओपन न्यू URL एक्सेप्ट करता है एज आर्ग्यूमेंट। इट ओपन्स URL इन अ न्यू विंडो ऑफ द डिफॉल्ट ब्राउज़र इफ पॉसिबल, अदरवाइज ओपन URL इन अर्ली ब्राउज़र विंडो। ये होता है। मैं ये तो यार डायग्राम है इस कोड की, आप देख सकते हो, ये समझ जाओगे आप। पुलिस के एट्रीब्यूट्स हैं ये सब, ये आप समझ जाओगे, बिना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं आपको। आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं यार डायग्राम पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। ये है। और फिर हाँ, मैं कह रहा था आपको कि आप ये चीज़ें आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। जैसे हमने अभी जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कमांड लाइन इंटरफेस पे बेस्ड है, आप उसको GUI बेस्ड इंटरफेस कर सकते हो यूजिंग पाइथन। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना सकते हो आप उसका, बटन्स वटन्स ऐड करके। जो हमने कमांड में हम लोग टाइप कर रहे हैं वो एज अ बटन्स में हमें इनपुट कराने को मिले तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे ऐड रिकॉर्ड की एक बटन है, डिस्प्ले रिकॉर्ड की एक बटन है, ऐसा भी बना सकते हो आप चाहो तो। फिर हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारे ही कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है फ़िलहाल। आप ये भी चेंजेस कर सकते हो कि वेब सर्वर पे ये मतलब यही चीज़ है। हमारा जो क्राइम रिकॉर्ड है ये अभी ये PC में इंस्टॉल्ड है, इसका एज ए एप्लीकेशन बना के ऐसा कर सकते हैं कि कोई दूर बंदा बैठा है अमेरिका में कोई पुलिस ऑफिसर बैठा है और उसको एक्सेस करना है, तो हमारा ये क्राइम रिकॉर्ड का डेटाबेस है, इसे क्लाउड में इंपोर्ट करा के मतलब वहाँ से भी वो एक्सेस कर सकता है यूजिंग वेब सर्वर। कर सकते हैं हम लोग ये सब भी। पेज रिक्वेस्ट करेगा वो वेब पेज मिल जाएगा, क्लाउड में स्टोर करा दें हम ये डेटा, तो ये सब भी कर सकते हैं आप। ये सब भी ट्राई कर सकते हैं। अब आपको इस पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं इस पर भी बनाता हूँ वीडियो। तो यही था बेसिकली। इस कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड स्टफ आपको मिलता रहेगा। और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताओ, मैं उस पर बनाने की कोशिश करता हूँ।
थैंक यू। You are in every dream and everything I live.